अध्याय 7 श्लोक संख्या आज है 23। 7 का 23वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं हम। कल हमने भगवान ने हमें बताया था कि जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं और जो देवताओं में श्रद्धा रखते हैं उन दोनों की कौन कौन सी गति होती है, देवता क्या देते हैं और मैं क्या देता हूँ। ये सब बातें हमने कल पढ़ी। आज भगवान कहते हैं अंतवतु फलम तेषाम तद्भवत्या अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कहते हैं अंतवतु फलम तेषाम, तेषाम जो व्यक्ति, तेषाम उसके लिए आया जो व्यक्ति देवताओं का पूजन करता है, देवताओं की शरण में जाता है। अंतवतु फलम, उसका जो उसको फल मिलता है पूजा पाठ यज्ञ दान तप का, वो क्या है? अंतवतु मतलब नाशवान है, अंतवंत वाला है, उसका अंत हो जाता है। तद भवत्या होता है, भवती मैंने होता है, तद उसका। अल्प मेध साम, कर्ता कौन है? जिनकी मेधा होती है बुद्धि। अल्प बुद्धि वाले जो देवताओं का यजन करते हैं उनसे जो उनको फल मिलता है वो नाशवान फल होता है। दूसरी लाइन में कहते देवान देव यजो, जो देवताओं का यजन करते हैं, है ना, यान्ति मैंने वो प्राप्त होते हैं कहाँ पे? नाशवान संसार में, नाशवान फल है ना उसका। मत भगता, परंतु जो मुझ श्री कृष्ण का भक्त है, यान्ति वो प्राप्त होता है माम अपि, मेरे को ही। दो बातें हो गई। देखो यहाँ दो बात बता रहे हैं। एक बता रहे हैं देवों का यजन करना, एक होता है तत्व से भक्ति को करना। हम इतनी गीता पढ़ चुके हैं ना, अब हमें समझ में आता है कि हमें करना क्या चाहिए। यहाँ मद भक्ता जो भगवान के लिए है, ये ज्ञान के लिए आया है, ये ज्ञान के लिए आया, और जो देवताओं का है वो भक्ति है ना। आपको अपने नाम से भक्ति होती है, द्वैत में होती है, एक तुम हो एक तुम किसी के भगत हो, है ना। और ज्ञान क्या है? मैं स्वयं ही वही हूँ, वो ज्ञान है। जो परमात्मा है मैं वो स्वयं हूँ। जब इसको कहते हैं तत्व से श्री कृष्ण को जान लेना, और फिर उसके पश्चात परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेना। दो बातें हो गई ना। एक हम दूसरों की शरण लेते हैं, किसी भी देवता की शरण लेते हैं। अब हम जिसकी शरण लेंगे उसी की शरण में तो जाएंगे। हम रोज जिसका गुणगान करते रहेंगे, जिस भी, जैसे कि संसार में हमारा कोई मित्र है, हम हर समय उस मित्र के साथ जुड़े रहें, है ना, और मित्र के पास ही खाएं, मित्र के साथ ही बैठे, हर समय उसी का ही नाम लेते रहे, मेरा ये मित्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जब भी कोई बात होगी, जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आ जाए या मेरे में कोई खुशी गए, तो मित्र के पास ही तो जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा, यानी उसके पास ही चला जाता है जीव, जिसका भगत बन जाता है। यहाँ ये आ गया संसार, ये तो संसार की बात हो। ये थोड़ा सा हम संसार से उठकर, यानी मित्र बंधु बांधव में ना पड़ के, थोड़ा सा हम देवताओं की शरण में, जो कि हमें स्वर्ग लोक तक ले जाते हैं, ऊंची गति है थोड़ी। देवता लोगों का हम फिर देवताओं का यजन करना उत्तम कार्य तो है, कर्म तो उत्तम है, कर्म में कोई तुम्हारा अधम कर्म नहीं है, कर्म तो उत्तम ही है। क्योंकि देखो तुम किसी की साधना कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, ये सब क्या है? अच्छे कर्म है। ये संसार से हटकर, माया से हटकर तुम अच्छे कर्मों में लग जाते हो,
थोड़ा संसार त्यागना पड़ता है ना। अगर देवता की शरण में भी जाए तो घर का तो त्याग करना पड़ता है ना, अपने मोह का त्याग करना पड़ता है, माया का त्याग करना पड़ता है। तभी तो हम देवताओं की शरण में जाकर उनका यज्ञ करते हैं। जब माया त्यागनी पड़ती है, धन त्याग करना पड़ता है, घर में से अपना समय देना पड़ता है, परंतु कर क्या रहे हैं, वो भी हम सही कार्य नहीं कर रहे। हमें निष्काम होना चाहिए था, वो भी हम क्या है, वो कर्म सकाम कर्म कर रहे हैं और मांग उसकी जगह पे रहे हैं, संसार मांग रहे हैं, जो उन्होंने क्या अंतवतु फलम, जो कि नाशवान है। देखो इतनी मेहनत भी करी, अपना सारा समय भी लगाया और मांगा क्या, संसार, जिसमें कभी भी कोई सुख नाम की चीज नहीं है। सुख कभी संसार नहीं देता। संसार में अगर आज सुख है तो कल दुख के लिए भी तुम्हें तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि सदा तुम्हें सुख ही प्राप्त होएगा। और परमात्मा की शरण लेने का तात्पर्य यह है कि तुम सदा ही शांत रहोगे, क्योंकि परमात्मा कैसा है, शांत है एकदम। देवता कैसे हैं, देवताओं में खुद में इतनी ईर्ष्या होती है, देवताओं में भी देवता खुद एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या करते हैं। देवताओं में भी लोभ होता है, राजगद्दी का लोभ जिसको कह सकते हैं। सबको होता है कि मैं सबसे बड़ा देवता हूँ, मैं सबसे बड़ा देवता हूँ। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे बिल्कुल बात क्लियर कर दी हमारे को कि तुम इस नाशवान संसार के पीछे क्यों, देवताओं के पीछे भागते रहते हो, क्यों नहीं तुम सीधे ही मेरी शरणागति ग्रहण करते, मुझ श्री कृष्ण के पास डायरेक्ट क्यों नहीं आते, क्यों बीच बीच में से घूम घूम के, वे बहु नाम जन्म नाम अंते, कोई ना कोई तो जन्म ऐसा होता है जब हमें समझ आती है तो हम श्री कृष्ण के साथ जुड़ते हैं, यानी चेतन ब्रह्म को जानते हैं, उसको ही सब कुछ मानकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, कृष्ण मैंने कि तुम अपने आप को जानो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में श्री कृष्ण ने ही कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जितने भी तेरे धर्म हैं जो तूने अपने अंदर मान रखे हैं, सबको छोड़ के आ जा। ना तो किसी का, मैं कहता हूँ मैं धर्म है, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मेरा धर्म है बच्चों का पालन पोषण करना, और बच्चों का धर्म होता है माता पिता की आज्ञा में रहना। यानी या ना तू माता है, ना तू पिता है, ना तू गुरु है, ना तू शिष्य है। तू अपने आप को खाली करके सर्व धर्म, जो तेरे धर्म इस संसार में तुझे संसार ने दिए हैं, सभी धर्मों का त्याग करके, धर्म में जाति वर्ण आश्रम, जो जो जिस जिस जाति का है, जिस जिस आश्रम में बैठा हुआ है, वर्ण में बैठा है, उन सभी के धर्मों को परित्यज्य त्याग दे और एक मेरी शरण ग्रहण कर कि मैं श्री कृष्ण का अंशो ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जो श्री कृष्ण अपनी गीता में हमें समझाते हैं कि संसार मेरे ही एक अंश से बना है, हम सब परमात्मा के अंशी हैं। इसलिए अंश को क्या करना चाहिए, अपने, जैसे कि सागर की बूंद है, बूंद क्या है, अंश है, तो जब तक बूंद सागर में नहीं मिलती तब तक उसको विश्राम नहीं होता। नदी सागर में नहीं मिलती, विश्राम को प्राप्त नहीं करती। इसी प्रकार हम हैं कुछ और, हम समझते कुछ और हैं। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर बिल्कुल हमें समझा दिया है कि तुम क्या हो, तुम मेरे अंश हो, इसे मध्य जना अपि माम। जो मेरी शरण में आता है अर्जुन, वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है, मैं उसको अपनी शरण में रख लेता हूँ और मुझ में ही आकर उसकी गति हो जाती है। संसार दो गतियाँ ना, एक संसार की ओर ले जाती है, एक परमात्मा की ओर ले जाती है। तो जो मेरा भजन करते हैं, मुझ परमात्मा में लीन रहते हैं, वो मेरे ही लोक को आते हैं, गोधाम में, जहाँ श्री कृष्ण का लोक है। और जो देवताओं का यजन करते हैं, वो देव लोकों में चले जाते हैं,
जिस जिस देवी देवता का हम यजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो देवी देवता हमें अपने लोक में ले जाते हैं। वहाँ हमें अच्छी सी सुख सुविधाएं मिलती हैं, भोग मिलते हैं, क्योंकि उनके पास भोग होते हैं। देवी देवताओं के पास भोग बहुत होते हैं। वो हमें वहाँ भोगों से संतुष्ट करते हैं और वहाँ पर हम नया कर्म नहीं बना सकते स्वर्गलोक में। फिर जब हमारे पूरे जितने हमने अच्छे अच्छे कर्म किए होते हैं, जब वो कर्मों का क्षय हो जाता है, तो फिर हमें पुनः इस पृथ्वी लोक पे आकर शुरू से वही कर्म फिर से करने पड़ जाते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि बार बार आना और बार बार जाना पड़ता है। हम ऐसा जाएं कि वापस ही ना आए, मिल जाएं, जिसमें अपने सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा के अंदर हम अभिन्न हो जाएं, एक हो जाएं। यही कृष्ण का इस श्लोक में कहने का तात्पर्य था। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।